हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम आप सबके सामने एक और नई जॉब अपडेट लेकर आए हैं। ये जॉब है फुल क्रिएटिव की तरफ से। आप सब जानते हैं फुल क्रिएटिव एक टॉप आईटी बेस्ड कंपनी है। कुछ दिन पहले फुल क्रिएटिव ने कस्टमर सपोर्ट का जॉब निकाला था, जिसकी वीडियो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उधर आप जाएंगे तो आपको सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलेंगे। 12th पास भी एलिजिबल हैं कुछ जॉब्स में, ग्रेजुएट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही जॉब्स में एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं अभी अगर उसका फॉर्म खुला हुआ होगा, मतलब खुला हुआ इन द सेंस अगर वो हायरिंग चल रही होगी तो आप वहाँ पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हायरिंग बंद हो गई है तो कोई बात नहीं, ये जॉब आपके लिए दूसरा आ चुका है इधर, सेम कंपनी से बट डिफरेंट प्रोफाइल है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ काम करना है एक्सेल एंड गूगल शीट्स का। मेजर वर्क आपका गूगल शीट एंड एक्सेल पर ही होने वाला है। तो अगर आपको नहीं आती है तो सीख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटी मोटी चीज़ें सीख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फिर एक बार जब ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो करते करते आपको परफेक्शन आ जाएगा, आप और अच्छे से सीख जाएंगे। सैलरी की बात हम डिटेल में करेंगे आगे चल के, लेकिन आपको एटलीस्ट 25,000 पर मंथ तो मिलेगा ही, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं। काफ़ी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी हैं अगर आप फुल क्रिएटिव में ऑन बोर्ड हो जाते हो, जॉब पा लेते हो तो। इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका काम क्या रहने वाला है डिटेल में, आप एलिजिबल हैं या नहीं, अगर एलिजिबल है तो कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप इस तरीके के जॉब अपडेट्स को मिस ना करें। हम डेली जॉब अपडेट लाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करें जो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं एंड आपके ज़्यादा चांसेस हों जॉब लेने के। तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक भी ज़रूर करें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई लिंक पर। तो आप फुल क्रिएटिव के करियर पेज पर लैंड होंगे। अभी जो जॉब आया है वो है जूनियर ऑपरेशंस एनालिस्ट। रिमोट जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अभी एक किसी ने पूछा था, सब्सक्राइबर ने ही, कि मैं ऑलरेडी एडटेक में काम कर रही हूँ तो क्या मैं, आई थिंक इट वाज टेक महिंद्रा का जॉब, कि क्या मैं उस जॉब में अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए आपके ऊपर है कि वो एडटेक का जॉब आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो, और कितना टाइम। जनरली एडटेक में आपको 4-5 घंटे ही देने होते हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो कि मैं कॉलिंग वाला जॉब भी मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा और वो भी कर लेंगे, तो आपके ऊपर है, कोई आपसे पूछने नहीं वाला है। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे उस कंपनी को कि मैं कर रही हूँ, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर पार्ट टाइम है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं। शुड बी एबल टू सपोर्ट कॉन्टैक्ट सेंटर्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, शुड बी गुड एट रीडिंग नंबर्स, मतलब आपको ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, नंबर्स क्या हैं डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसको आपको हो सकता है फ्लो एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। शुड बी एबल टू इंश्योर रिपोर्टिंग इज़ अलाइंड, आप अगर जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहे हो, अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को, प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए। उसके बाद स्किल्स क्या क्या इन्होंने मांगी है, MS ऑफिस में एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने देखिए ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, आपको एडवांस लेवल का एक्सेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए। ओके, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आना चाहिए। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है सो दैट आप एक्सेल में जल्दी से जल्दी काम कर पाएंगे। शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन ऑपरेशंस, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन का क्या यूज़ होता है और क्या काम होता है बेसिकली, ये आप गूगल कर सकते हैं। तो थोड़ा नॉलेज आप, ये इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। प्रोएक्टिव अप्रोच ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालाइजिंग, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, मतलब आप ट्रेंड्स देखिए, डेटा को पढ़िए और वहाँ से प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसका रेजोल्यूशन
भी ढूंढना है, उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। शुड बी एबल टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज वर्क, विलिंग टू वर्क नाइट शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस का बोला है, अगर आपको 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल क्रिएटिव के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू के टाइम। अभी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, फ़ोन नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं आपका पिंटरेस्ट पर अकाउंट है, आप ब्लॉग्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दे जस्ट वॉन्टेड टू सी योर सम वर्क, कि आपने क्या काम किया है पिछला पहले। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, येस एंड नो में आंसर दे दीजिएगा। आई यू विलिंग टू वर्क ऑन वीकेंड्स, क्या आप वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं, संडे सैटरडे। टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, करंट सीटीसी या पहले अगर आप कहीं करते थे तो लास्ट सैलरी आपका कितना था। सीटीसी ईयरली डालिएगा, साल का डालिएगा। उसके बाद आप एम्प्लॉयर की डिटेल डालना चाहते तो डाल देना, अगर आप कहीं काम करते थे तभी आप डाल सकते हो कि लास्ट कंपनी में ये कंपनी था। इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। हाँ, डेजिग्नेशन क्या था आपके लास्ट कंपनी में, बिजनेस या कंपनी का नाम क्या था, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब से कब तक आपने काम किया है, ये सारी डिटेल्स। अगर नहीं करना है तो फिर रिमूव। एजुकेशन डिटेल्स डाल दीजिएगा, डिग्री किया है तो कौन सा डिग्री है, स्ट्रीम क्या है, किस इंस्टीट्यूट से या किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब से कब तक किया है। ऑब्वियसली आपको डेट तो नहीं पता रहेगा, और ईयर तो डालिएगा करेक्ट, बट मंथ भी करेक्ट डाल दीजिएगा, डेट आप जनरल डेट डाल देना। ओके, इसके बाद फुल क्रिएटिव को आपको कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया, गूगल, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको। विच पार्ट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम, आप इंडिया के किस पार्ट से हैं, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। मैंने खुद से फॉर्म भरा था ये जानने के लिए इसके आगे का क्या प्रोसेस है, तो इसलिए मुझे सारा कुछ ऑटोमेटिकली पता है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। एक बार जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद आपको अपने मेल आईडी पर जाना है, जो भी मेल आईडी आपने इधर डाली हुई थी फॉर्म फिल करते टाइम, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक थैंक्स वाला मैसेज दिखेगा, मेल दिखेगा फ्रॉम फुल, ये जो है क्रिएटिव, इस कंपनी की तरफ से आपको एक थैंक यू फॉर अप्लाइंग वाला मेल दिखने वाला है। तो फिर उसके बाद आपको परमानेंटली या फ्रीक्वेंटली वो चेक करते रहना है अपना मेल आईडी, जिससे कि अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो ये आपको कॉल करेंगे। अभी कॉल करेंगे तो एक जनरल, आपको सबसे पहले तो एचआर का कॉल आएगा, ठीक है। वो एक जनरल टेलीफोनिक राउंड रहेगा जिसमें आपको वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके सीवी से रिलेटेड, जो भी आपका रिज्यूम है उससे रिलेटेड। तो आप बता देंगे उनको अपने बारे में, या फिर हो सकता है, डिपेंड करता है एचआर टू एचआर, हो सकता है वो आपसे बोलें कि खुद ही पूछ लेंगे कि योर नेम इज़ पल्लवी, आप इधर से हैं, आप इस लोकेशन से हैं, आपने इधर से ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपने ये वाला डिग्री किया है, तो या तो वो खुद पूछ सकते हैं या फिर वो आपसे बोलेंगे आप ही बता दीजिए अपने बारे में कुछ। बट इसका मेक श्योर करिएगा, कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें, भले ही आप फ्लो में ना बोलें, फ्लुएंटली ना हो आपकी इंग्लिश, बट ट्राई इट, ठीक है। रोज़ शीशे के सामने आप थोड़ा सा अपने को टाइम दे सकते हो, खुद से बोल लो, अगर शाय हो या नहीं चाहते हो कि मैं दूसरों के सामने गलत इंग्लिश बोलूँ, तो आप खुद से ही अकेले में प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये था इंटरव्यू प्रोसेस। इसके बाद वीडियो कॉल, नॉर्मल वीडियो कॉलिंग होगा, तो उसके लिए आपको बोल सकते हैं वो कि आपको एक्सेल पर काम आता है, आप एक्सेल गूगल शीट्स कर सकते हैं, कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक्सेल में ये ऑपरेशन कैसे होगा, तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और फ्रेशर भी हायर कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी आता हो, बस आपका ये कॉन्फिडेंट चेक करेंगे कि आप कॉन्फिडेंस हैं या नहीं। आपका कॉन्फिडेंस चेक करने वाले हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहना है, नहीं आता कोई बात नहीं। इसके अलावा सैलरी का एज सच इन्होंने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बट जहाँ तक मैंने गूगल से अलग अलग सोर्सेज से चेक किया था तो अराउंड ये 3.45 LPA देंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका वेरी कर सकता है 25 to 26,000, और एक्सपीरियंस्ड हैं तो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का नया जॉब अपडेट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर मत करिएगा, जल्दी से जल्दी रिवर्ट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।